दोस्तों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यूएसए की पहली स्टेट विजिट के लिए गए हैं। वो वीडियो आपने देखा है या नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। आई एम गोइंग टू पोस्ट अ लिंक ओवर हियर, इसको क्लिक कीजिएगा, यू विल लैंड ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये इस बात पर है कि दोनों देशों के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 7 केसेस चल रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर कुछ केस जो हैं वो यूएसए और इंडिया ने लगाए हैं और अब दोनों देशों के बीच में ये बातचीत हो रही है, बहुत ही मैच्योर लेवल पर बातचीत हो रही है कि ये केस जो है ये डब्ल्यूटीओ में नहीं, कोर्ट के बाहर ही हम इसको सेटल कर लेते हैं। राइट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल है उसके पास दोनों देश जाएंगे और दोनों देश म्यूचुअली ये केस जो है वो वापस खींच लेंगे। यूएसए ने हमारे पर कुछ 3 केसेस किए हैं, हमने भी 3-4 केसेस जो हैं वो यूएसए पर किए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अब सेटलमेंट की बातचीत जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि दोनों देशों के रिलेशनशिप अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे हैं। एंड वी नो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो यूएसए की यात्रा पर गए हैं, तो ट्रेड को लेकर बातचीत हो रही है, डिफेंस को लेकर बातचीत हो रही है, चाइना को लेकर डिस्कशन होगी, दुनिया को लेकर, रशिया, यूक्रेन और बहुत सारे विषयों पर दोनों लीडर्स जो है वो बातचीत करेंगे। तो यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं और दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर टोटल 7 केसेस किए हैं, तो ये ओवरऑल रिलेशनशिप जो हैं उसकी स्पीड को कम कर देता है क्योंकि इस प्रकार के केसेस के फिर आपको जवाब भी देने पड़ते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्म करना पड़ता है। कहीं ना कहीं एक जो ओवरऑल मीठा रिलेशन है तो उसमें कहीं ना कहीं कड़वाहट जो है वो इस प्रकार के केसेस जो हैं वो पैदा करते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि अब दोनों देश ने यह तय किया है कि इसके आउट ऑफ कोर्ट ही इसको सेटल किया जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में यह भी प्रश्न होगा कि ये 7 केसेस जो हैं वो किस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन वेरी क्विकली। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर भारत पर कुछ चीज़ें जो हैं वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी। इसमें नंबर 1 था कि भारत से जितना भी स्टील यूएसए एक्सपोर्ट किया जाता है और यूएसए में जो भारत का स्टील इंपोर्ट होगा तो इस इंपोर्टेड स्टील पर 25% इंपोर्ट टैक्स ट्रंप सरकार ने लगाया। एल्यूमिनियम के साथ भी ऐसा ही किया, एल्यूमिनियम पर 10% टैक्स लगाया। तो ये 2 चीज़ों को लेकर जो है वो भारत बिल्कुल खुश नहीं था और उस वक्त दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड टेंशंस हैं इसकी शुरुआत भी हो गई। राइट, मिस्टर ट्रंप ने ये दोनों चीज़ें इंप्लीमेंट की। नंबर 3 पर है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम कि अगर आप कुछ सामान भारत से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत की सरकार आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट देगी। दिस इज नंबर 3। ये चीज़ को लेकर यूएसए जो है वो उतना खुश नहीं है। और नंबर 4, 5, 6, 7 अगर आप देखेंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड्स स्कीम्स। तो नंबर 3 से नंबर 7 तक की ये सारी चीज़ें जो हैं इसको लेकर यूएसए हमसे खुश नहीं है। यूएसए की ये कंप्लेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि भारत सरकार जिस प्रकार की एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स अपने एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करती है, तो ये सारा सामान जो है इसकी प्राइस बहुत ही कम हो जाती है और ये सारा सामान जो है वो यूएसए की मार्केट तक पहुंच जाता है और यूएसए की मार्केट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया जितना चीपली ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है उतना चीपली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं और भारत की सरकार जो है वो इन सारे लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। इसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो इतना चीप हो जा रहा है और एक बहुत ही टफ कंपटीशन या फिर आप कह सकते हैं कि शटर बंद कर दे, इस प्रकार की कंपटीशन जो है वो हमारी मार्केट में क्रिएट हो रही है और हमारी मार्केट जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, हमारी मार्केट जो है वो बर्बाद हो रही है। तो इस चीज़ को लेकर यूएसए जो है वो बिल्कुल खुश नहीं था। यूएसए ने यह भी बताया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो ये दिखाते हैं कि आप किसी भी प्रकार का डिस्टॉर्शन जो है वो ग्लोबल मार्केट में नहीं कर सकते। अगर आप इस प्रकार का ग्लोबल मार्केट में डिस्टॉर्शन करते हैं देन यू आर नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डब्ल्यूटीओ और इसकी वजह से आपका देश जो है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। तो ये यूएसए की कंप्लेन थी। तो अभी तक की हमारी जो डिस्कशन है उसमें हमने देखा कि इंडिया का क्या मींस प्रॉब्लम था, इंडिया कौन कौन सी चीज़ों को डील करना चाहता था यूएसए के साथ, जो एल्यूमिनियम और खास करके स्टील के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई थी इसको लेकर इंडिया जो है वो खुश नहीं था। यूएसए जो है वो इस प्रकार के फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से खुश नहीं है। बट एनीवेज द गुड थिंग इज कि अब दोनों देश जो हैं वो आउट ऑफ द कोर्ट इस
पूरे इश्यू को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। और ये बहुत ही लॉजिकल डिसीजन दोनों देशों ने लिया है। द रीजन इज क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट, जिसको डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी कहते हैं, लगभग 3-4 सालों से ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो फंक्शन ही नहीं कर पा रही है। द रीज़न इज़ कि अगर किसी भी केस को आपको चलाना है तो आपको मिनिमम 3 जजेस चाहिए। आज WTO की ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, इसके पास 3 जजेस भी नहीं है। यूएसए ने एक लंबे समय से जजेस की अपॉइंटमेंट को ब्लॉक किया है। ट्रंप साहब के समय से ये चीज़ चली आ रही है और बाइडेन साहब में भी, बाइडेन साहब की जो रेजिम है इसमें भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया है। बेसिकली यूएसए जो है उसका कंसर्न ये है कि ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। और यूएसए का ये भी कहना है कि WTO में भी बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। जब तक ये बदलाव नहीं होंगे तब तक ये जजेस को अपॉइंट करना जो है वो किसी काम का नहीं है। तो WTO जो है वो फ़िलहाल फंक्शन नहीं कर पा रहा है। इसकी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो फंक्शन नहीं कर पा रही है क्योंकि किसी भी केस को चलाने के लिए 3 जजेस चाहिए। और आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि यहाँ पर एक भी जज जो है वो ना रहे, क्योंकि वो हर 4 साल में रिटायर भी होते हैं। यूएसए ने यह भी कहा है कि द डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम कैन एंड शुड बेटर सपोर्ट WTO's नेगोशिएशन एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस, एडिंग दैट इट लुक्ड फॉरवर्ड टू फर्दर डिस्कशंस विद मेंबर्स ऑन दीज इंपॉर्टेंट इश्यूज। यूएसए चाहता है कि WTO का जो मॉनिटरिंग और नेगोशिएशन का फंक्शन है ये और अच्छी तरीके से ऑपरेट करे, राइट। और इसकी वजह से WTO में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और मेंबर्स जो हैं WTO के, उनके साथ यूएसए इस चीज़ को लेकर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। रही बात इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप की, तो पिछले कई सालों से रिलेशनशिप जो है वो अप स्विंग में है, यानी कि अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चाइना जिस प्रकार से मिलिट्री एक्सपांशन अपना कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, तो इस चीज़ ने इंडिया और यूएसए को और नज़दीक लाया है। फिर इंडिया और यूएसए न्यू सप्लाई चेन क्रिएट करना चाहते हैं। जो डिपेंडेंस हैं चाइना पर, तो इस डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के भी दोनों देश मेंबर हैं। और इसके साथ साथ यूएसए जो है वो भारत में बहुत सारी चीज़ें पैदा करना चाहता है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू GE का जो जनरल इलेक्ट्रिक का फाइटर जेट हमारे तेजस के लिए जो इंजन है, तो उसकी डील हो चुकी है। फिर भारत कुछ ड्रोन्स यहाँ पर बनाएगा। इसी के साथ साथ जो बड़ी बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं तो वो भी स्थापना यहाँ पर करेगी। और हमें यूएसए से ये जो एक आप कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो ट्रेनिंग चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स चाहिए, तो वो सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सीखने को मिलेंगे। सो दिस आर द गुड थिंग्स व्हेन इट कम्स टू इंडिया US रिलेशनशिप। और इसी वजह से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये दोनों देशों के रिलेशनशिप में स्पीड ब्रेकर के तौर पर काम करे, ऐसा हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।